गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग भी उठ गए होंगे और मुझसे देर तक सोया नहीं जाता। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी सुबह होती है बाहर छत पे आ जाती हूँ बाहर का नज़ारा देखने के लिए। और अभी आपको पता है कौवा बैठा हुआ है, ये ना दाना मांग रहा है, इसको कुछ खाने के लिए चाहिए, ये इसीलिए बोल रहा है। और जब तक इसको दाना मिल नहीं जाएगा तब तक ये नहीं जाएगा, क्योंकि 2 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और 2 साल से आसपास का माहौल सब समझ गए हैं। पक्षियों को क्या चाहिए, जैसे दाना हम लोग डालते हैं तो हम लोगों को पता है कि पक्षियों को दाना चाहिए, वो किस टाइम आते हैं किस टाइम नहीं आते हैं। तो चलिए अभी इसको दाना डालते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, ये खाने के लिए बैठा है ना। और आसपास के सब एक आवाज़, हम लोग जब भी दाना डालते हैं तो इस तरीके की आवाज़ बोलते हैं, और इस आवाज़ को ये सारे पक्षी पहचान गए हैं। तो इनको खाना चाहिए था, ये इसीलिए बोल रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से सुबह हो गई, और सुबह होते ही आपको पता है कि आपको क्या करना होता है। हर किसी को पता होता है कि क्या करना होता है। बहुत से लोग अपना टाइम फ़ोन पे बिता देते हैं, वो 7-8 बजे तक अच्छे से फ़ोन चलाते हैं, उसके बाद में उठते हैं, फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो हर किसी की अपनी लाइफ़स्टाइल है, अपना काम करने का तरीका है, तो मेरा जो है वो मुझे पता है। और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी पता है कि मैं किस तरीके से अपना सारा काम करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ़स्टाइल आप देख पाते हो सिर्फ़ डेली व्लॉग जो मैं अपलोड करती हूँ उसी तरीके से। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ अपने स्टडी रूम में, और आज मैं जिस बात को क्लियर करना चाहती हूँ वो हमारा टॉपिक है। जैसे बहुत से ऐसे हमारे फ्रेंड हैं, स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं उनको 12 से 14 घंटे कंप्लीट ही करना है किसी भी तरीके से, चाहे उनका मन करे पढ़ने का या ना करे। तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप कंटिन्यू 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, किसी की कैपेसिटी होती है वो 8 घंटे में पढ़ता है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ता है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। किसी के पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है तो 2 घंटे और बढ़ा लेता है। किसी के पास और थोड़ा-सा ज़्यादा कैपेसिटी होती है तो वो 13 घंटे, 14 घंटे इस तरीके से 1 दिन में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन ये घंटे अगर आप स्टार्टिंग से सुबह से 7 बजे से स्टार्ट करते हैं रात के 7 बजे तक, तो वो 7 से 8 घंटे 9 घंटे तक का शेड्यूल होता है। उसमें आपको ये देखना है कि आपने कितना रेस्ट किया, कितना फ़ोन चलाया, कितनी देर आपने पढ़ाई नहीं की। तो वो सारी चीज़ें मिला कर के आपको अगर परसेंटेज निकाला जाए तो एक इंसान 1 दिन में सिर्फ़ 8 ही घंटे पढ़ सकता है, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप थोड़ा-सा सो लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उस तरीके से अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हैं, तो आप पढ़ ले जाएँगे। और मैं इसका मेरे पास पूरा-पूरा प्रूफ़ है कि हाँ, अगर हम पढ़ना चाहें, तो हम पढ़ ले जाएँगे। और उसके बीच-बीच में क्या करना है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा रेस्ट करना है, उसके बाद में अपना जो शेड्यूल है, अपना जो टाइम टेबल है पढ़ने का, उसको स्टार्ट करना है। तो हमें बात करनी है कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ़ घंटे कंप्लीट करना है, या हमें अपना जो एक अच्छा पढ़ने का तरीका ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ उसको पढ़ के रख दे रहे हैं या उसके बारे में और ज़्यादा डीप में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने बुक से पढ़ा, उसके बाद में आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, उसके बाद में आपने कुछ और चीज़ें उससे मिल गई। तो जैसे कि कोई टॉपिक दिया हुआ है, सार्क के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो सार्क का कब बना था, सार्क कंट्रीज़ जो हैं कौन-कौन सी, इनके पास-पास जो कंट्री हैं, इनके आस-पास कौन कंट्री, इनकी सीमा रेखाएँ किससे मिलती हैं, इस देश में ख़ास क्या-क्या है। तो पता है ना, किसी टॉपिक को उसको ही पढ़ने में आपको समथिंग 1.5 घंटे लग जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ एक देश नहीं है, वहाँ पे कई देश हैं और उनके आस-पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप 12 घंटे कंप्लीट मत करिए, आप अपना एक डायरी बनाइए, उस पे लिखिए कि आज मुझे अपनी डायरी में पॉलिटी के ये चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब अगर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं तो उनको पढ़ने में आपको मैं जहाँ तक बताऊँ, जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ, सबसे पहले चैप्टर पढ़ती हूँ,
चैप्टर पढ़ने के बाद में कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको फिर से लिखती हूँ, जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार लिखती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ नया मिला और बहुत कुछ याद भी नहीं रहा, अक्सर जो ऐसा होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ तो पीवाईक्यू सॉल्व करने में भी उतना टाइम चला जाता है। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, डायरी निकालिए, डायरी में आपको जिस दिन को आपने मतलब पढ़ाई स्टार्ट की है, उसमें आप सबसे पहले वो टॉपिक लिखिए। टॉपिक में ये मत देखिए कि आपको 1 घंटे में इसे खत्म करना है, उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर उसमें आपके 2 घंटे, 3 घंटे जा रहे हैं, तो बेशक आप उसको बहुत अच्छे से उस चैप्टर को पढ़िए, तभी आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। और आप इस चीज़ में बिल्कुल भी मत रहिए कि आपको 10 घंटे कंप्लीट करने हैं। बहुत से एस्पिरेंट्स ब्लॉग अपलोड करते हैं कि 16 घंटे आज मैंने पढ़ाई की, आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई की। तो अगर उन्होंने किया है तो मैं बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इस तरीके से रेस्ट ले करके हम इतने घंटे पढ़ते हैं, अदरवाइज़ कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं। और बॉडी की कैपेसिटी भी इतनी है कि आप 8 घंटे अच्छे से काम कर पाते हैं। जैसे ही 9वाँ घंटा, 10वाँ घंटा चलता है, आपका माइंड जो है, आपकी पढ़ाई हैंग होने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्लियर क्लियर करिए सारी चीज़ें, आप घंटे कंप्लीट मत करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि आप आज आपको 18 घंटे पढ़ने हैं, तो कुछ भी हो जाए, हमें फ़ीवर हो जाए, हमारा मन नहीं कर रहा है, तो हम बस पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका कुछ भी जो भी पढ़ोगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और अगर आप लास्ट में एनालिसिस करने बैठेंगे अपने नॉलेज का, तो वो ज़ीरो होगा। इसीलिए मैं लास्ट में फिर भी कहना यही चाहूँगी, आप घंटे कंप्लीट मत करिए, सिर्फ़ चैप्टर पढ़िए और जिस दिन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करिए। अदरवाइज़ जो भी नॉलेज कहीं से मिल जा रही है उसके बारे में, उस टॉपिक को, तो गूगल से भी देख लीजिए। और अपने दिन को चैप्टर वाइज़ बना के पढ़िएगा और इस तरीके से आप पढ़ पाएँगे। तो लास्ट में मैंने आपको बताया कि मेरी डायरी में किस तरीके से क्या नोट है, तो वो आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।